दोस्तों आज हम लोग देश के लोकतंत्र से संबंधित एक बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ग्रोक एआई आज आपको बताने जा रहा है कि आखिर भाजपा धड़ाधड़ चुनाव कैसे जीत रही है। कहीं भी चुनाव हो रहा है वो ऐसी कौन सी ट्रिक्स अपना रही है जिसके दम पर वो चुनाव ऐसा धड़ाधड़ जीत रही है कि विपक्ष को हवा तक नहीं लग रहा है। दोस्तों इस बात का खुलासा राहुल गांधी जी ने अपने एक लेख में किया और भारतीय जनता पार्टी पर 4 आरोप लगाए। उन चारों आरोपों को हम ग्रोक एआई के माध्यम से देखते हैं कि आखिर भाजपा कैसे चुनाव लूट रही है, उसके पीछे क्या राज है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारा का सारा सिनेरियो आपके सामने होगा, शीशे की तरह झलक जाएगा आपको। इन चारों आरोपों में राहुल गांधी जी ने 4 आरोप लगाए और बताया कि इसके दम पर वो कैसे चुनाव लूट रहे हैं। और दोस्तों राहुल गांधी जी के इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया क्या दी है और राहुल गांधी जी आगे करने क्या वाले हैं, इसको हम लोग देखें। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी ने क्या आरोप लगाए हैं कि भाजपा कैसे चुनाव को लूटती है, कैसे चुराती है। जरा ध्यान दीजिएगा। राहुल गांधी जी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से एक लेख में दावा किया कि भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव में औद्योगिक स्तर पर धांधली की और उनके प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं। चले देखते हैं। उन्होंने पहला जो आरोप लगाया है दोस्तों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हेराफेरी को लेकर। क्या है? 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री शामिल होते हैं। राहुल का दावा है कि इस प्रक्रिया में विपक्ष के नेता को दरकिनार कर दिया गया। भाजपा अपने पसंद के आयुक्त नियुक्त करती है जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होती है। अब दोस्तों हम लोग राहुल गांधी जी का दूसरा आरोप देखते हैं जिन्हें उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है। जरा इसको समझते हैं। राहुल गांधी के अनुसार महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में असामान्य वृद्धि देखी गई। 2019 में 8 करोड़ 98 लाख मतदाता थे जो मई 2024 तक 9 करोड़ 29 लाख हो गए, लेकिन नवंबर में ही यानी 2024 नवंबर तक यह संख्या 9 करोड़ 70 लाख हो गया, यानी कि 5 महीनों में 41 लाख मतदाता बढ़ गए। यह सरकारी अनुमानित वयस्क आबादी यानी 9 करोड़ 54 लाख से भी अधिक है। राहुल गांधी इसे फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का सबूत मानते हैं। अब दोस्तों हम लोग तीसरे आरोप में देखते हैं जो उन्होंने लगाया कि मतदान प्रतिशत में अचानक कैसे उछाल आया, इसके पीछे क्या राज है, देखते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्त होने के समय यानी शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था, लेकिन अगली सुबह यह 66.05% हो गया। यह 7.83% की वृद्धि, लगभग यह 76 लाख वोट थे। अभूतपूर्व है। राहुल इसे लक्षित फर्जी मतदान का हिस्सा मानते हैं। अब दोस्तों उनका चौथा आरोप देखते हैं, सबूत छिपाने की कोशिश को लेकर किस तरह से भाजपा सरकार ने सबूत छिपाया है। जरा इसको देखते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी यानी सीसीटीवी फुटेज साझा करने से इनकार कर दिया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फुटेज साझा करने का आदेश दिया तो केंद्र सरकार ने 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा एक ही ईपीआईसी नंबर वाले डुप्लीकेट मतदाताओं की खबरें भी सामने आई। अब दोस्तों हम लोग उनका 5वां आरोप देखते हैं, लक्षित क्षेत्रों में धांधली कैसे होती है, यानी जहां उनके जीत के चांस नहीं होते वहां कैसे जीतते हैं। जरा ये देखते हैं। राहुल गांधी जी का दावा है कि फर्जी मतदान उन क्षेत्रों में केंद्रित था जहां भाजपा को जीत की जरूरत थी, जिसके परिणाम उनके पक्ष में हो गए। यस, तो दोस्तों राहुल गांधी जी का जो ये आरोप लगा है, इन आरोप के पीछे भाजपा ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखते हैं क्या भाजपा ने क्या बोला है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी जी के दावों को जॉर्ज सोरोस के प्लेबुक से प्रेरित बताया, जिसमें संस्थानों में अविश्वास पैदा कर अराजकता फैलाने की साजिश होती है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां व्यवस्था निष्पक्ष लगती है, लेकिन हारने पर वे साजिश के सिद्धांत गढ़ते हैं। यस, दूसरा दोस्तों चुनाव आयोग ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने राहुल गांधी जी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदान डेटा में कोई भी विसंगति नहीं है। आयोग इसे लोकतंत्र के प्रति अनादर करार दिया। कहा कि ऐसी गलत सूचनाएं चुनावी कर्मचारियों का मनोबल तोड़ती है।
तो दोस्तों हम लोग जो कुछ भी ऊपर बातें देखा, जरा उसका कंक्लूजन, उसका फिल्टर देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा इसे। राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जिनमें फर्जी मतदाता प्रतिशत में वृद्धि और सबूत छिपाने जैसे आरोप शामिल हैं। वे इन मुद्दों को जनता, संसद और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर लोकतंत्र की रक्षा की कोशिश करेंगे। हालांकि इन दावों को साबित करना और विपक्षी एकता को बनाए रखना इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर भाजपा और चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, जिससे यह मुद्दा और विवादास्पद हो सकता है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से जो चुनावी लूट का राहुल गांधी जी ने भाजपा पे आरोप लगाए हैं, वो किन तरह से 4 बड़े आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का उन्होंने जवाब कैसे दिया भाजपा ने, और यहाँ पर कुछ हमने देखा कि राहुल गांधी जी क्या कदम अगला उठा सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों आगे इस पर जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे।